इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। मौलिकता का भाव और भौतिकता की ओर लग रही दौड़ जीवन की सरलता को नष्ट कर दिया करती है। जितने लोग अपने मौलिक सिद्धांतों को छोड़कर अनेक प्रकार की भौतिकता के चकाचौंध में अपना जीवन व्यतीत किया करते हैं, वह अपने ही अंदर अनेक प्रकार की कुटिलता को जन्म दे दिया करते हैं। जब जब अंतरंग में कुटिल परिणाम उपस्थित हो जाएंगे, नियम से वहाँ तुम्हारे चित्त की आनंद नष्ट होना नियत है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि मैं अपना जीवन अत्यंत सजगता के साथ जीऊं, और यदि अपने जीवन में सजगता नहीं है, सजग तो हैं लेकिन किन कार्यों के प्रति सजग हैं, इस बात को समझ लेना चाहिए। क्या मैं सजग नहीं हूँ, अथवा मैं सजग हूँ तो किन कार्यों के प्रति हूँ? अगर सजग नहीं होगे तो जीवन नहीं चलेगा। सोते सोते आज तक किसी का जीवन चला है क्या? तो जीव सारे जाग रहे हैं, माँ सभी तो जागते दिखाई दे रहे हैं, तो क्या मैं सजग हूँ? हाँ बिल्कुल, हर कार्य मैं करता हूँ, सजगता के साथ करता हूँ, लेकिन कौन से कार्य करते हो जिससे तुम्हारा हित होने की जगह अहित हो जाता है? मैं पांचों इंद्रियों के विषय के प्रति तो सजग हूँ, मैं अपनी कषायों के प्रति तो सजग रहता हूँ, उसने ऐसा कहा तो मैं ऐसा कह दूंगा, इस बात के प्रति सजगता है, लेकिन अंतरंग के हो रहे अपने परिणामों के प्रति मैं सजग नहीं हूँ। कुटिलता अंतरंग में ऐसी बनी हुई है, कुटिलता अंतरंग में ऐसी बनी हुई है कि जीव अपना ही अंतरंग पहचान नहीं पा रहा है। माँ, इतने हम असहज हो गए, इतने असहज हो गए कि जीवन में आनंद ही भंग हो गया। जैसे जैसे ऋजुता और सरलता जीव में आती जाएगी, आनंद की वृद्धि होती जाएगी। क्योंकि अगर आप जिस कार्यों के प्रति सजग हैं, वह वाहन चलाते चलाते रुपेश कितना सजग रहता आदमी, और जैसे ही सजगता से सचेत हो जाता है, ध्यान रखना काला जी, सजग रहता रहता जीव जहां दुर्घटना घटी तुरंत सचेत हो जाता है। अगर पीछे वाला टायर मनीष नीचे गड्ढे में चला गया तो पैर कहाँ जाता है? पीछे वाला टायर गया था ना गड्ढे पर, तुम्हारा पैर कहाँ जाता है? तुम्हारा पैर ब्रेक की ओर चला जाया करता है। कहीं गड्ढे में गया तो दुर्घटना ना घट जाए तो तुरंत सचेत हो जाते हो, मुझे क्या करना है, यह क्रिया करने लगते हो। ऐसे ही मैं कोई भी कार्य करता हूँ, मेरे साथ घाटा ना लग जाए, व्यापार ना लग जाए, इतनी सजगता। कोई काला जी अगर कुछ ऊपर नीचे हो रहा हो तो बिल्कुल सचेत होके कि देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है, मैं अपना काम सुधार लूँ, इतनी सजगता है। बस आप सजग तो हैं, लेकिन किसके प्रति हैं, यह बस परिवर्तित करना चाहिए, तब कुछ आनंद आ सकता है। ध्रुव, मैं किसके प्रति सजग हूँ? मैं अपने बाह्य क्रियाओं के प्रति, बाह्य वातावरण के प्रति तो सजग हूँ, लेकिन अंतरंग में हो रही टूट फूट के प्रति मैंने आज तक अपनी सरलता और सजगता नहीं दिखाई। बाहर में कुछ टूट फूट हो जाए माँ, तो हम अंदर से टूट फूट तो नहीं रहे। अब देखना,
नवीन भैया, बाहर की टूट फूट ज़्यादा प्रभावी है कि अंतरंग की टूट फूट? लेकिन मेरी सारी दृष्टि बाहर की टूट फूट पे और अंतरंग की कोई। बाहर के रिश्ते टूटते हैं, बाहर के रिश्ते ना टूटें इसलिए मैं अनेक प्रकार के उपक्रम करता हूँ कि ये देखो मेरा संबंध चलना चाहिए, मेरा व्यापार चलना चाहिए, मेरा व्यापार नहीं चलेगा तो। लेकिन उस व्यापार को चलाने के लिए तुम्हारे अंदर कितनी टूट फूट होती है। आप कहते हैं ना, आज ये जो आचार्य भगवान आपको बताने जा रहे हैं, ये आपकी उस सरलता की ओर आपको ले जाना चाह रहे हैं जिस सरलता से हम दूर होते जा रहे हैं। हम सरलता से दूर होते जा रहे हैं। अब कहें कि महाराज जी सरल हो जाएंगे तो जीवन नहीं चलेगा। आप यही तो कहते हैं, अगर मैं सरलता से ऋजु परिणामों से घर में बात करूंगा तो मेरी बात कोई सुनता नहीं है। मैं व्यापार करूंगा सरलता से और बहुरूपीय का रूप धारण नहीं करूंगा, कुटिलता नहीं करूंगा, मायाचारी नहीं करूंगा तो मेरा जीवन चलता नहीं है, मेरी मजबूरी है, करना पड़ते हैं। यानी सत्य ना, इसलिए तो हम सरल नहीं हो पाते। घर में माँ मायाचारी करना पड़ती कि नहीं? घर में मायाचारी करते हो कि नहीं? करनी पड़ती है ना? करते हो कि करनी पड़ती है? हाँ, इसमें बड़ा अंतर है। करते हैं मायाचारी कि करना पड़ती है? अखिलेश, व्यापार में मायाचारी करना पड़ती है कि करते हो? नहीं करते? अरे बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो बहुत अच्छा आपके साथ में। और रुपेश, कार्य क्षेत्र में इधर का उधर, उधर का इधर, ये करना पड़ता है कि करते हो? करना पड़ता है। मनीष जैसे लोग कहें करना पड़ता है, इतने सीधे लोग हैं ये लोग, बिल्कुल जैसा बोले वैसा ये लोग मानने को तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल करना पड़ता है, मैं तो इतना सीधा हूँ, जो जैसा बोल दे वैसा करना पड़ता है। इतना करना पड़ता है ना, क्या नहीं? आप बताओ, करना पड़ता है? माँ जान जान के करते हैं, करना पड़ता नहीं है। जान जान के प्रवृत्ति होती है कि ऐसा करो तो ऐसा काम बन जाएगा, ऐसा कर लो उसका कुछ हो, मेरा काम बनना चाहिए, ऐसे परिणामों के साथ जीव जाता है। और जितना माँ सरलता में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कुटिलता में बहुत कुछ करना पड़ता है, पड़ता नहीं है, जानबूझ के करते हो। बड़ी सजगता के साथ किया जाता है। जब किसी को धोखा देना हो ना हिमांशु, किसी को चपत लगानी हो तो ठग का काम क्या होता है? ऐसे ही तो मैं चाहे व्यापार में चपत लगाऊं या अपने घर में अपने काम बनवाओ, वहाँ तुम जिस प्रकार की प्रवृत्ति करते हो वही तो माया के परिणाम है, वही तो ठगी के परिणाम है, वही तो कुटिलता है, वही तो आपकी अज्ञान दशा है। जानबूझ के करता है जीव और कहता है मजबूरी है महाराज जी, ऐसा नहीं करेंगे मनीष तो कैसे काम चलेगा। ज्ञानी, मजबूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है, आप इसे मजबूरी बोलते हैं क्योंकि अंतरंग में अभी मजबूती नहीं है। जिस दिन आपको यह मजबूरी की जगह अपने अंतरंग में मजबूती हो जाएगी, मैं कुछ भी कहूँ अपनी सरलता नहीं छोड़ूंगा, तब कुछ काम बन सकता है। आज आचार्य भगवान आपके साथ में यही बात कर रहे हैं। मैंने अपना जीवन पूर्ण रूप से कहीं कुटिल भावों के साथ तो नहीं बिताना प्रारंभ कर दिया। जितने रंग बिरंगे वस्त्र हैं, ये सब कुछ हम बार बार परिवर्तित करते हैं। जैसे एक गिरगिट रंग बदलता है, ऐसे माँ ये बाहरी वेश हम बदलते हैं, लेकिन अंतरंग में भी ऐसे ही हम बदलते दिखते हैं। वह दिखाई नहीं देता है, बाहरी वेशभूष दिखाई देता है। बाहरी वेश दिखाई देता है, लेकिन अंतरंग के परिणामों से मिलो। अभी यदि आशीष कुछ अच्छे परिणाम हो रहे हैं, तुरंत कहते हैं, यदि किसी को दान देने के भी भाव आ गए ना और दिए भी, तुरंत कहते हैं अरे क्यों दे दिया, पलट जाते, तुरंत पलटता है जीव।
अंतरंग के परिणामों में रुजुता नहीं है, सरलता नहीं है। ऐसा किया, अरे अरे अब ऐसा, तुरंत पलटते हैं। बाहर की चीज़ों को तो थोड़ा बहुत संभला जा सकता है, संभाला जा सकता है, लेकिन परिणामों की दशा अभी वर्तमान में क्या थी और अगले ही क्षण क्या हो जाती है, इस पर मुझे कभी भी सजगता आई नहीं है। यानी कभी धागा देखा, धागे में माँ हाथ फेरना, बिल्कुल बाहर से बिल्कुल धागा दिख रहा है, लेकिन जरा सी गठान हो, उसे माँ सुई धागे की सुई में पिरोना। कितनी सी गठान, दिख भी नहीं रही थी आपको, और आपने क्या किया, सुई में पिरोना चाहा। जब तक माँ पिरो दी जाएगी, सबसे पहली चीज है, यदि सुई में धागा डालना है रुपेश, तो पहली चीज है 2 आंखों से नहीं डलेगी। 2 आंख से किसी ने सुई में धागा डाला, 2 आंखों से सुई में धागा जा ही नहीं सकता। तो 1 आंख बंद कीजिए। 1 आंख बंद कर दी तो धागा ऐसा था कि उसमें गठान थी। रमेश पंडित जी, अब जाएगी क्या? सुई में धागा जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ में। मैं एकाग्र हो गया, मैंने भोगों की आंख बंद कर दी और योग की आंख प्रारंभ कर दी, लेकिन मेरी सुई में धागा क्यों नहीं जा रहा? रमेश पंडित जी, सुई में धागा क्यों नहीं जा रहा? भोगों की आंख बंद हो चुकी है, योग की आंख खोल ली है, एकाग्रता योग की ओर है, अब भोगों की चकाचौंध की ओर नहीं है, लेकिन ऋजुता नहीं है, गांठ बनी हुई है, ग्रंथि बनी हुई है, इसलिए अब वह सुई में तुम्हारा धागा पिरोया नहीं जा सकता। यानी सुई में धागा कैसे जाएगा? सबसे पहले पंडित जी, ये क्यों कह रहा हूं मैं, आज यह जो गाथा कह रही है, मोतुण कुड़िल भावम निम्मल हृदयेण चरदी जो समड़ो अज्जव धम्मम तयो तत्सम तु संभवदणीयमेण। आहा, जो अपनी निर्मलता को नहीं छोड़ते, माँ, जो श्रवण कुटिल भावों को तो छोड़ते हैं, लेकिन अपने निर्मल हृदय से जो आचरण है उसको किया करते हैं, वही मुनि उत्तम आर्जव धर्म वाले कहे गए हैं। अब पकड़ना विकास, अब पकड़ना यानी वेश में त्यागी व्रती हो गए, लेकिन वेश के त्यागी व्रती होने से क्या अंतरंग से त्यागी व्रती हो गए? मैं वेश से व्रती दिखने लग गया, मैं वेश से धार्मिक दिखने लग गया, क्या मैं धार्मिक हो गया? बस यही सरलता को समझना है ऋषभ। सरलता क्या है? जैसा दिखाना चाहते हो वैसे हो जाओ, जैसे दिखाना चाहते हो वैसे हो जाओ, बस काम बन जाएगा। लोग सब पकड़ लेते हैं, दिखा रहे हो व्रती हो कि वास्तविकता में व्रती हो, सब दिखता है। जैसे ही व्रती की वेश, आज तो बड़ी विकट समस्या है हिमांशु, विद्वान धार्मिक है, दिखाना चाहता है, होता है कि नहीं ये उससे पूछना। ऐसे ही हम धार्मिक दिखाना तो चाहते कि हम धार्मिक हैं, लेकिन अंतर में धर्म है या नहीं? यही तो सरलता, यही तो धर्म है। हम जैसे हैं वैसे दिखना नहीं चाहते, और जैसे नहीं हैं वैसे दिखाना चाहते हैं। उत्तम आर्जव धर्म ये कहता है, आप हैं वैसे हो जाइए, लोगों को दिखने भी लग जाएंगे। धार्मिक दिखाना नहीं पड़ता है, वेश से धार्मिक पना नहीं आता है। जिस दिन अंतरंग के परिणाम धर्म में हो जाते हैं, बाहर में वेश भी धार्मिक और धर्म प्रवृत्ति का हो जाता है। यही सरलता है, नहीं तो बहरूपिया है, नहीं तो बहरूपिया है। ज्ञानी ब्रह्म गुलाल की कथा सुनी मां? ब्रह्म गुलाल की आपने कथा सुनी? हर्षित ब्रह्म गुलाल एक बहरूपिया था, ऐसा श्रेष्ठ बहरूपिया, ऐसा श्रेष्ठ बहरूपिया था, जो वेश धारण करता था वह उसी रूप हो जाया करता था। और जो कार्य में आप, जिस कार्य में कैलाश जी, जिस कार्य में जीव लग जाए और उसमें निष्णात हो जाए,
पूरे मन योग से वह उसमें सम्मिलित हो जाए, वही कार्य सिद्ध होता है और वही प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। मनीष, आप जिस कार्य में संलग्न हो, यदि दत्त चित्त होकर उस कार्य को करते हो तो नियम से सिद्ध भी होगे और प्रसिद्ध भी होगे। आदित्य, जो काम हाथ में लिया उसको उसी में बस संलग्नता हो जाए तो हर चीज अपने आप सिद्ध होने लगती है और तुम्हारी प्रसिद्धि उसी क्षेत्र में होने लगती है। ऐसे ही वह बहरूपिया था, वह भी अपने कार्य में निष्णात था। बहरूपिया होने पर भी माँ, बहरूपिया होने पर भी वह जिस कार्य को हाथ में लेता था कोई जान नहीं सकता था, कोई जान नहीं सकता था कि वह बहरूपिया है कि सत्य है। वैसे तो यहाँ सभी लोग ऐसे ही हैं। हाँ, जगत की लीला ही ऐसी है भंवरलाल जी, जगत की लीला ही ऐसी है। आप जान नहीं पाओगे गंगवाल जी कि कौन कैसा है। ऐसे दिखाते हैं, ऐसे अपने आप को दिखाता है जीव कि मैं, मेरे से श्रेष्ठ तो कोई नहीं है, जैसा मैं जीवन जी रहा हूँ मेरे से अच्छा। मनीष, दुकान पे तो ऐसे मजबूरी में बोलना पड़ता है, इससे महंगी तो हमें घर में पड़ी है। ऐसा ही होता है ना। ये मजबूरी में बोल रहे हो कि जान के समझदारी से बोल रहे हो, ठगने के लिए बोल रहे हो? देखना, मजबूरी में बोल रहे ना, मजबूरी अजबूरी नहीं है। सामने वाला भी जानता है कि तुम कमाने बैठे हो और तुम भी जानते हो कि हम कमाने बैठे हैं, घाटा लगा के देंगे क्या? और कितने अच्छे से बोलता है। हाँ, मजबूरी में बोलना पड़ता है महाराज जी कि इतनी तो घर में ही नहीं पड़ी, आपको कैसे दे दें, और दे भी दी तो फिर भी बोलता है। क्या बोलते हैं ज्ञानी हिमांशु? फिर भी बोलता है अब तो इतनी, हमने तो 200 रुपये का नुकसान उठा के आपको दी है। अरे तुम जैसा सीधा इंसान जगत में कहाँ मिलेंगे यानी। और सब लोग जानते हैं, वो भी जान रहा है, जो लेके गया है हाँ कोई नहीं देता। आप बोलते ना, तो पहले क्या करते हैं, पहले क्या किया, 500 की चीज को 1000 में लगाया। पहले मायाचारी बहरूपिया पना। और आजकल तो इतना ज्यादा, मनीष दुकान पे कितनी लाइटें लगी हैं? अखिलेश से पूछो, अखिलेश शोरूम है ना? नहीं, जो सोने चांदी आभूषण वाले कितने हैं? बहुत सारे होंगे। मनीष आभूषण वाले हो ना तुम भी? तो ज्वेलरी शॉप पे एक भी लाइट नहीं है? बहुत सारी है ना, क्यों लगी हैं? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।